नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में डिटेल्स देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पद निकले हुए हैं। सिस्टम एनालिटिक्स के 1 पद हैं, जनसंपर्क अधिकारी के 1 पद, छात्र कल्याण अधिकारी के 1 पद और सहायक छात्र कल्याण अधिकारी के 1 पद। ठीक है, चारों जो पोस्ट हैं वो अनरिजर्व्ड है, यानी कि मुक्त सीटें हैं। हालांकि ये 4 ही पोस्ट निकला है दोस्तों, लेकिन पोस्ट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो वेतन मैट्रिक्स लेवल है वो भी बहुत ही अच्छा है, जो कि सिस्टम एनालिटिक्स के लिए मैट्रिक्स लेवल 13, ठीक है, 13 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, जिसमें आपको जो सैलरी है वो 80,000 रुपये रहेगी स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, जनसंपर्क अधिकारी का जो लेवल है मैट्रिक्स लेवल वो 12 के हिसाब से दी जाएगी। छात्र कल्याण अधिकारी में भी जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, जिसकी सैलरी होती है 77,400 रुपये स्टार्टिंग सैलरी वो भी है। सहायक छात्र कल्याण अधिकारी में जो वेतन दिया जाएगा वो लेवल 9 के हिसाब से दिया जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 71,400 रुपये। ठीक है, तो सैलरी के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही सही वैकेंसी है। ये जो फॉर्म है दोस्तों वो ऑनलाइन फिल किया जाना है। 18/1/2023 मध्याह्न 12 बजे से जो है स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 7/2/2023। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई ही नहीं करना है, बल्कि उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर भेजना है, जिसका भी डेट रखा गया है 13/2/2023 तक। आपका जो है स्पीड पोस्ट उनको प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। साइट अभी आगे बताऊंगा मैं, इसका ओरिजिनल साइट क्या है। वहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म फिल का प्रिंट आउट निकालने के बाद, फिल करने के बाद, सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकालना है और उसको जो है इन्वॉल्व में डाल के जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है इसी पते पर। ठीक है, इसमें जो चयन प्रक्रिया होने वाला है दोस्तों वो 2-3 प्रोसेस में होने वाला है। पहला है अभी क्षमता परीक्षा की तिथि। अभी क्षमता परीक्षा कहने का मतलब है दोस्तों, यदि इंग्लिश में हम बोले तो एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है 50 नंबर का, जिसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, जिसके लिए डेट देख लीजिएगा। सिस्टम एनालिटिक्स हेतु 19 फरवरी को, ठीक है, जनसंपर्क के लिए 5/3/2023 को इसका एग्ज़ाम जो है होने वाला है 3 से 4:30 बजे तक। छात्र कल्याण अधिकारी हेतु 12/3/2023 को। सहायक छात्र कल्याण अधिकारी हेतु जो एग्ज़ाम होने वाला है वो भी 12/3/2023 को दोपहर 3 से 4:30 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है। ये डेट परिवर्तनीय है, ठीक है, परिवर्तन भी हो सकता है। तो यदि परिवर्तन होती है तो आपको वेबसाइट के माध्यम से ही पता चल जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, ये जो पोस्ट है उसको स्पीड पोस्ट करना है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद 13/2/2023 तक। ठीक है, ये साइट दिया हुआ है www.pssou.ac.in पर। ठीक है, यहीं पर भी आपको फॉर्म फिल करना है और यहीं पर जो भी डिटेल्स आएगा एडमिट कार्ड से रिलेटेड या तो फिर पोस्टपोन एग्जाम होने से रिलेटेड जो भी चीज़ नोटिफिकेशन आएगी आपको इसी साइट पर ही पता चलेगी। और इसका जो नोटिफिकेशन है विज्ञापन का, उसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों इसी साइट में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे www.pssou.ac.in तो आपके सामने वाले इंटरफेस खुल जाएगा। आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, यदि आप यहाँ से डाउनलोड नहीं करते हैं तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका मैं शेयर कर चुका हूँ, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की। तो यहाँ पे सिस्टम एनालिटिक्स के लिए कंप्यूटर साइंस में एमटेक की उपाधि न्यूनतम 60% अंक या समतुल्य श्रेणी ग्रेड में, अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर उपाधि, सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि, न्यूनतम 60% अंक या समतुल्य श्रेणी ग्रेड सहित एवं 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। दूसरा है जनसंपर्क अधिकारी के लिए, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता या जनसंपर्क विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड में। दूसरा, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा का सम्यक आपको ज्ञान होना चाहिए। वांछित योग्यता भी दिया गया है, किसी प्रतिष्ठित संस्थान में पत्रकारिता का 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव, कार्यालय प्रबंधन का अनुभव, कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, जनसंचार की आधुनिक तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए। छात्र कल्याण अधिकारी के लिए क्या रखा गया है, वेतन मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे 12 होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो सैलरी होगी वो आपका 77,700 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, जो
अनिवार्य न्यूनतम योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। ठीक है। मुक्त विश्वविद्यालय में 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव। ठीक है। सहायक छात्र कल्याण अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 का यहाँ पे है। ठीक है। अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। वांछित योग्यता में मुक्त विश्वविद्यालय में 1 वर्ष का कार्य अनुभव। अब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि जो वांछित योग्यता में 2 वर्ष का कार्य अनुभव यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे 1 वर्ष का कार्य अनुभव बोला गया है। तो जो लोग कार्य अनुभव जिसके पास नहीं है, सिर्फ स्नातकोत्तर किए हुए हैं, तो उन लोग भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिनको अनुभव है उनको अलग से फायदा होने वाला है, क्योंकि उनके लिए अलग से जो अंक है, नंबर वो रखा गया है। तो यहाँ पे जिसका स्नातकोत्तर कंप्लीट हो चुका है वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस कार्य अनुभव का जिसको है उसके लिए अलग से उनको बोनस अंक दिया जाएगा। ठीक है। सामान्य नियम एवं शर्तें देखते हैं दोस्तों। कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी के आरक्षण हेतु मान्य होंगे। अभिक्षमता परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को प्राप्त होगी। आवेदन का यहाँ पे साइट दिया गया है, इसके बारे में तो बात कर ही चुके हैं। आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसको इसी पते पर जो है आपको पिन कोड के साथ में, यही पता है दोस्तों, एग्जैक्ट पता, इसी पते पर आपको स्पीड पोस्ट करना है अपने ऑनलाइन फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवा कर। ठीक है। यहाँ पे शुल्क भी रखा गया दोस्तों। शुल्क की बात करें कि कितना आपको जो है यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। अभिक्षमता परीक्षण शुल्क 500 रखा गया है, आवेदन शुल्क 500 रखा गया है, कुल यहाँ पे 1000 है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 500 की छूट रहेगी, यानी कि उनको केवल 500 रुपया ही लगेगा यहाँ पे। ठीक है। उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18/1/2023 को मध्याह्न 12 बजे से स्टार्ट होगा और 7/2/2023 जो है इसका अंतिम डेट रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों अभिक्षमता परीक्षण का। तो पद पर कार्य करने की अभिक्षमता के मापन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं OMR के आधार पर 1.5 घंटे की परीक्षा की जाएगी। यानी कि जैसे हम लोग व्यापम में दिलाते हैं वैसे ही है। ठीक है। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, 1-1 नंबर की। सिस्टम एनालिटिक्स के लिए जो है अभिक्षमता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। जनसंपर्क अधिकारी के लिए भी अभिक्षमता परीक्षण 2 भाग में होगी। इसमें केवल एक ही भाग में, यहाँ पे 2 भाग में होगी। प्रथम भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे तथा दूसरे भाग में भाषा दक्षता की परीक्षा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, यानी पूरा वर्णन करना पड़ेगा भाषा दक्षता में। ठीक है। 2 भाग होंगे। पहला में तो वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, OMR सीट वाला ही। दूसरा 2 है वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। भाग 2 का मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी को भाग 1 में निर्धारित अंक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। भाग 1 में निर्धारित अंक से कम अंक पाने वाले पात्र नहीं माने जाएंगे। दोनों भागों में प्राप्तांक योग अभिक्षमता का अंक माना जाएगा। यहाँ पे चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, तो अभिक्षमता परीक्षण के अंक अधिकतम 50 रहेंगे। यहाँ पे मुक्त विश्वविद्यालय में कार्य अनुभव यदि आपके पास है तो 10 अंक आपको दिए जाएंगे, नहीं है तो ये अंक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। प्लस साक्षात्कार के अंक यहाँ पे 40 है। टोटल यहाँ पे 100 अंक है और इसी के अनुसार आपका जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी, फाइनल जो सूची रहेगी। जो अभिक्षमता परीक्षा की तिथि होगी, यानी कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, समय एवं स्थान तथा प्रवेश पत्र हेतु अभ्यर्थी निरंतर विश्वविद्यालय के वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। यही वेबसाइट है जहां से आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगी। नव नियुक्ति कर्मचारी को पेंशन या सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ की पात्रता छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार होगी। कार्य क्षेत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ है यहाँ पे। ठीक है। नियुक्ति पश्चात कार्यस्थल विश्वविद्यालय मुख्यालय अथवा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, जसपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर में होगा। परीक्षा अवधि जो है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा के साथ साथ क्रमशः प्रथम वर्ष पद के वेतनमान की न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष पद के वेतनमान की न्यूनतम 80% और तृतीय वर्ष जो है 90% देय होगा। यदि आप यहाँ पे एप्लीकेबल हैं दोस्तों तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। पोस्ट बहुत ही बढ़िया है, भले ही यहाँ पे पोस्ट की संख्या जो है बहुत ही कम है, 1-1 पोस्ट ही है। ठीक है। यदि आप वहाँ पे यदि कार्य अनुभव है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। कम से कम यदि आपका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और आपका साक्षात्कार है उसमें यदि नंबर अच्छे खींच लेते हैं तो आपका यहाँ पे चांस बन सकता है। तो आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तैयारी के साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।